ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है। आज का टाइटल दिया बाबा ने, संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। आज की डेट बाबा ने दी 23/1/76 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंचे से ऊंच ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची होनी चाहिए। जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देखे और सुन रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और भी ऊंचे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे होते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग है, अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे हैं अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना ऊंचा पार्ट, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं कि हम कितने ऊंचे हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण जो होता है कितने ऊंचे होते हैं, तो उनकी बाबा ने कहा कि पार्ट भी ऊंचा, भाग्य भी ऊंचा और स्थान भी ऊंचा, शान भी ऊंची। तो बाबा ने कहा ये सब क्या स्मृति में रहते हैं? इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे ना। बाबा ने कहा जो भाग्य हम संगम युग पर प्राप्त करते हैं वो किसी कल्प में हमें ये भाग्य प्राप्त नहीं होता। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता वर्ष क्या है? स्वयं को बाप के समान बनाना। ये स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा। ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा भगवान है। तो साधनों में साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों ही होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। ऐसे स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बच्चों का उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देख रहे हैं, हर्षित भी हो रहे हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बताते हैं। सबका एक ही संकल्प है। एक ही संकल्प में महान शक्ति है। एक रस स्थिति में स्थित हो। इस संकल्प को स्वरूप में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। अच्छा, ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान
अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, पाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट सोमान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे से ऊंचे बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज मुरली का सार दिया बाबा ने कहा कि अपने ऊंचे पार्ट, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय और श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। अच्छा, ओम शांति।